Scene 1, take 2. Action. वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका ऑन द ज़ूम रिव्यू शो। मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी। बॉलीवुड और हॉलीवुड की लेटेस्ट फिल्मों के एंटरटेनिंग रिव्यूज मैं आपको बताता हूं मेरे शो पर। जबरदस्त एंटरटेनमेंट की फितरत सबकी होती नहीं और मेरी जाती नहीं। तो आइए शुरू करते हैं अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ द ज़ूम रिव्यू शो। एक फ्रेश स्टारकास्ट को इस हफ्ते बड़े पर्दे पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं साजिद नडियाडवाला विद हिज मच अवेटेड हीरोपंती, जो तेलुगु फिल्म परुगु की रीमेक है। जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ एंड मॉडल टर्न एक्टर कृति सैनन अपना डेब्यू कर रहे हैं विद दिस लव स्टोरी। सुपरस्टार रजनीकांत की मच डिलेड फिल्म कोचिडान फाइनली रिलीज हो रही है। इस मोशन कैप्चर 3D एनिमेटेड फिल्म को डायरेक्ट किया है रजनीकांत की बेटी सौंदर्य आर अश्विन ने। अलॉन्ग विद रजनीकांत इट फीचर्स द वॉइसेस ऑफ दीपिका पादुकोण, जैकी श्रॉफ एंड नसर। हॉलीवुड इस हफ्ते डंका बजाने आया है विद एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, जो एक्समैन सीरीज की 7th फिल्म है। डायरेक्टर ब्रायन सिंगर की इस मल्टीस्टार में नजर आएंगे ह्यू जैकमैन, जेम्स मैकअवॉय, माइकल फासबेंडर, जेनिफर लॉरेंस, इयान मैकेलन और पैट्रिक स्टीवर्ट। हीरोपंती को डायरेक्ट किया है सबीर खान ने। टाइगर श्रॉफ और कृति सैनन पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आएंगे इन दिस लव स्टोरी। सपोर्टिंग रोल्स निभा रहे हैं प्रकाश राज, संदीप आधार और विक्रम सिंह। हीरो जैकी श्रॉफ की बेटी टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती बॉक्स ऑफिस पर किस तरह की हीरोगिरी दिखाएगी, ये पता चलेगा मेरे रिव्यू में। सो लेट्स फाइंड आउट। बबलू और उसके दोस्तों को किडनैप कर लिया जाता है आफ्टर द कॉलेज फ्रेंड इलोप्स टू द एल्डर डॉटर ऑफ चौधरी। जब तक चौधरी की बेटी का पता नहीं लग जाता तब तक इन दोस्तों को कैद में रहना पड़ेगा। बबलू वहां से निकलने का एस्केप प्लान बनाता है बट अलाउज हिमसेल्फ टू बी कैप्चर्ड व्हेन ही स्पॉट्स डिम्पी। बबलू को डिम्पी से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, लेकिन एज लक वुड हैव इट डिम्पी टर्न्स आउट टू बी द यंगर डॉटर ऑफ चौधरी। अगेंस्ट ऑल ऑड्स क्या बबलू अपने प्यार को सही अंजाम तक पहुंचा पाएगा या पुरानी प्रथाएं और ऑनर किलिंग के माहौल में प्यार की हार होगी? जानने के लिए यू नीड टू वॉच हीरोपंती। द नेम इज श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, जो अपना डेब्यू कर रहे हैं विद हीरोपंती। ही प्लेज द रोल ऑफ बबलू। कुछ लोगों के लिए क्यूट और कुछ लोगों के लिए हैंडसम ड्रूपी आइड टाइगर की लुक्स काफी एक्सोटिक है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं दैट ही हैज एन अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। उनकी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी डिसेंट है एंड हिज किलर फिजिक विल फ्लॉ द गर्ल्स। कुछ इंटेंस सीन्स में ही इवन साउंड्स लाइक हिज फादर जैकी। दमदार एक्शन उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन हिज एक्सप्रेशंस एंड इमोशनल रेंज कुड बी बेटर। फॉर अ डेब्यू परफॉर्मेंस दो दिस टाइगर हैज मार्क्ड हिज टेरिटरी। टाइगर श्रॉफ के ऑपोजिट अपना डेब्यू कर रही हैं स्वीट और सेक्सी कृति सैनन। शी प्लेज द रोल ऑफ डिम्पी। कृति काफी क्यूट और कॉन्फिडेंट लग रही हैं और एक्टिंग मैचेस हर लुक्स एज शी डिलीवर्स अ कमेंडेबल परफॉर्मेंस। इमोशनल सीन्स को कृति ने काफी नेचुरली हैंडल किया है एंड शी इज बिलीवेबल। कृति मैनेजेस टू इंप्रेस इन हर डेब्यू रोल। हीरोपंती को डायरेक्ट किया है सबीर खान ने। ये सबीर की दूसरी फिल्म है आफ्टर कमबैक डिश इन 2009। कहानी इंटरेस्टिंग है और स्क्रीन प्ले भी डिसेंट है। एक्शन सीन्स अच्छे हैं बट कुड हैव बीन बेटर कोरियोग्राफ। द पावरफुल बैकग्राउंड म्यूजिक मेक्स द राइट इम्पैक्ट एंड द सॉन्ग्स हैव बीन वेल शॉट। कैरेक्टराइजेशन बेटर हो सकती थी एंड द फिल्म कुड डू विथ मोर लॉजिक। ओवरऑल सबीर खान की डायरेक्शन एवरेज है। हीरोपंती का म्यूजिक दिया है साजिद वाजिद ने। रब्बा एक बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस गाना है, ब्यूटीफुली रेंडर्ड बाय मोहित चौहान। इसका गिटार म्यूजिक काफी सूदिंग है। रात भर सीम्स टू बी इंस्पायर्ड बाय मुख्तसर फ्रॉम तेरी मेरी कहानी। अरिजीत सिंह के वोकल्स फैंटास्टिक हैं एंड श्रेया घोषाल इज एज गुड एज एवर। इसके रेसी बीट्स मेक इट आइडियल एज अ क्लब सॉन्ग। विसल बजा ऑलरेडी काफी पॉपुलर हो चुका है। इसका कैची म्यूजिक दिया है गेस्ट कंपोजर मंच म्यूजिक ने। द पंजाबी भांगड़ा एंड रैप पोर्शंस मेक दिस सॉन्ग बाय मंजीत निंदी कौर एंड रफ्तार क्वाइट यूनिक। मोहित चौहान ने फिर से अपनी मैजिकल आवाज दी है तबाह को। ये एक रोमांटिक सॉन्ग है विद अ फुल ऑन रॉक फील टू इट। द पप्पी सॉन्ग को गाया है मंजीत और रफ्तार ने। इस गाने के क्वर्की लिरिक्स आर मिक्स विद पंजाबी बीट्स, लेकिन इट फेल्स टू लीव एन इम्पैक्ट। तेरे बिना एक मेलोडियस और रोमांटिक सॉन्ग है जिसको गाया है मुस्तफ़ा जाहिद ने। इसके सॉफ्ट गिटार कॉर्ड्स आपके दिल को छू लेंगे। ओवरऑल हीरोपंती का म्यूजिक काफी अपीलिंग है विद सम गुड ट्रैक्स। दोस्तों, दैट वाज माय रिव्यू फॉर हीरोपंती, लेकिन कहीं मत जाइए, मैं भी हाजिर होता हूं विद द वर्डिक्ट ऑफ हीरोपंती एंड द रिव्यूज ऑफ कोचिडान एंड एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स, ज़ूम रिव्यू शो पर आप सबका फिर स्वागत है और मैं हूं उमर कुरैशी। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया हीरोपंती का मेरा रिव्यू, लेकिन हीरोपंती और बाकी फिल्मों के वर्डिक्ट्स अभी बाकी हैं, सो लेट्स फाइंड आउट।
हीरोपंती तेलुगु फिल्म परुगु की रीमेक है एंड टेल्स अ फेमिलियर स्टोरी विद एन इमोशनल ट्विस्ट। कहानी इंटरेस्टिंग है बट फील स्ट्रेच्ड स्पेशली इन द सेकंड हाफ। टाइगर श्रॉफ मेक्स एन इम्पैक्ट और कृति सनन की परफॉर्मेंस इफेक्टिव है, लेकिन सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है प्रकाश राज ने। एक्शन और इमोशन का अच्छा बैलेंस है, although the climax is flat and a bit of a letdown। एक अपीलिंग लीड पे और कैप्टिवेटिंग म्यूजिक इस फिल्म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। हालांकि लॉजिक और कैरेक्टराइजेशन की कमी महसूस की जा सकती है। हीरोपंती शायद बॉक्स ऑफिस का सुपर हीरो ना बन पाएगी, लेकिन कम भी नहीं कहलाएगी। आई गो विद 2.5 स्टार्स फॉर हीरोपंती। 3D एनिमेटेड फिल्म कोचेरैन को डायरेक्ट किया है सौंदर्य रजनीकांत ने और फिल्म के लीड कैरेक्टर्स को अपनी आवाज दे रहे हैं रजनीकांत, दीपिका पादुकोण, आर शरद कुमार और जैकी श्रॉफ। तो रजनीकांत का ये नया अवतार ऑडियंस पर किस तरह प्रभावित होगा ये पता चलेगा मेरे रिव्यू में, सो लेट्स फाइंड आउट। राणा एक वॉरियर है जो अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है। कोटापट्टनम के राजा से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सालों बाद कलिंगपुरा से वापस आता है, लेकिन उसे राजा की बेटी प्रिंसेस वादना से प्यार हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या राणा अपना बदला पूरा कर पाएगा? जानने के लिए यू नीड टू वॉच कोचेरैन। कोचेरैन काफी हद तक वॉचेबल है। इस फिल्म का पेस कांस्टेंट है, लेकिन द फोटो रियलिस्टिक टेक्नोलॉजी फॉल्स शॉर्ट। फिल्म के हीरो रजनीकांत डबल रोल में दिखाई देंगे एज फिल्म पास्ट और प्रेजेंट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होती है। सेकेंड हाफ में वन गेट्स टू सी मोर ऑफ रजनीकांत टिपिकल एंड समटाइम्स अनरियलिस्टिक एक्शन। वॉइसेस लेंट टू कैरेक्टर्स काफी हद तक एक्सप्रेसिव हैं, लेकिन अ स्पेशल मेंशन टू जैकी श्रॉफ फॉर हिज इंपैक्टफुल वॉइस। Apart from one action sequence in the first half, Deepika Padukone doesn't have much to do other than looking pretty. Finally, Kocherayan should be seen by those who are die-hard fans of Rajinikanth. Just for a brave attempt by the director, I would give it 3 stars. X-Men सीरीज की लेटेस्ट फिल्म X-Men Days of Future Past को डायरेक्ट किया है ब्रायन सिंगर ने। लीड रोल्स में नजर आएंगे ह्यू जैकमैन, जेम्स मैकअवॉय, हैले बेरी, माइकल फासबेंडर और जेनिफर लॉरेंस। तो क्या ये धमाकेदार फिल्म ऑडियंस का भरपूर एंटरटेनमेंट कर पाएगी? लेट्स फाइंड आउट। कहानी शुरू होती है प्रेजेंट डे में, जब दुनिया में घोर तबाही छाई हुई है। इसकी वजह है ह्यूमंस और म्यूटेंट्स के बीच होने वाली जबरदस्त जंग। दुश्मन बने हुए प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो दोस्ती कर लेते हैं एज ए फेथफुल सपोर्टर्स बैटल द रोबोटिक सोल्जर्स सेंटिनल्स क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। इस बढ़ती तबाही को रोकने के लिए वुल्वरीन वॉलंटियर्स टू गो बैक इन द पास्ट टू द ईयर 1973। वुल्वरीन को एक असैसिनेशन को रोकना है परपेट्रेटेड बाय द म्यूटेंट मिस्टीक, जिसकी वजह से सेंटिनल्स का प्रोडक्शन शुरू हुआ था, लेकिन दिस इज इजियर सेड देन डन। तो क्या म्यूटेंट्स की ये यूनिक स्कीम कामयाब होगी? इसका जवाब देगा एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट। X-Men Days of Future Past एक बहुत ही यूनिक और स्मार्ट स्टोरी पेश करता है, which gives an opportunity for all the major stars of the franchise to make an appearance. Hugh Jackman once again stands out as Wolverine, while Jennifer Lawrence and Michael Fassbender are good too. 3D और special effects zoombastic हैं and entertain throughout. करारा एक्शन, विटी डायलॉग्स और ह्यूमर का एक अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार किया है डायरेक्टर ब्रायन सिंगर ने। This is a must watch for fans of the franchise. लेकिन even as a standalone film, it is superb. This one has blockbuster written all over it. X-Men Days of Future Past को मैं देता हूँ 4 stars. दोस्तों ये थे मेरे रिव्यूज, लेकिन ऑडियंस क्या कहते हैं नई फिल्मों के बारे में हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन। टाइगर श्रॉफ इज आउटस्टैंडिंग। एक्टिंग ठीक है लेकिन मूवी में कोई दम नहीं है। स्टोरी लाइन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उनका जो एक्टिंग था ना बहुत मस्त है। It was amazing, superb. Tiger Shroff is sexy, 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 too sexy. Because of Tiger Shroff, it is all 5, 5, 5 for him. Tiger's acting, dance and stunts were good, and Kriti Sanon is hot. आपने मेरे रिव्यू देखे और ऑडियंस ने भी अपना वर्डिक्ट दे दिया है, लेकिन दोस्तों हमारा शो अभी बाकी है। कहीं मत जाए क्योंकि I'll be right back with exciting music reviews from forthcoming films, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ज़ूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। दोस्तों अब समय आ गया है हमारे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का। सैफ अली खान, रितेश देशमुख और उनके हम शक्ल्स जल्द नजर आएंगे इन हम शक्ल्स। पिया के बाजार में एक आइटम सॉन्ग है जिसे कंपोज किया है हिमेश रेशमिया ने। इस मुजरा टाइप गाने को गाया है खुद हिमेश ने अलॉन्ग विद शालमली खोलगड़े एंड पलक मुचल। इसका म्यूजिक इंटरेस्टिंग है लेकिन डज नॉट हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट। ओवरऑल ये गाना सिर्फ एवरेज है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और श्रद्धा कपूर की फ्रेश जोड़ी जल्द नजर आएगी इन एक विलन। बंजारा एक स्लो और सॉफ्ट गाना है जिसे गाया है मोहम्मद इरफान ने। मिठुन के लिरिक्स और कॉम्पोजिशन काफी सूदिंग है। ये गाना काफी अपीलिंग है और रिपीट पर सुनने लायक है।
एंड नाउ इट्स टाइम हमारे अगले सेगमेंट का टॉप मूवीज ऑफ द वीक व्हिच आर करंटली रनिंग इन थिएटर्स। नंबर 4 पर है हवा हवाई, जिसने अपने दूसरे हफ्ते में ₹85 लाख का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 500 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन ₹6.65 करोड़। नंबर 3 पर है 2 स्टेट्स, जिसने अपने 5वें हफ्ते में 2.5 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 475 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹101 करोड़। नंबर 2 पर है द एक्सपोजे, जिसने अपने पहले हफ्ते में ₹12 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 1500 थिएटर्स में चल रही है। और नंबर 1 पर है हॉलीवुड फिल्म गॉडजिला, जिसने अपने पहले हफ्ते में ₹19.6 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 800 थिएटर्स में चल रही है। इस हफ्ते डेब्यूटेंट्स टाइगर श्रॉफ और कृति सैनन की फिल्म हीरोपंती को 50% की ओपनिंग मिली है। ये फिल्म 1400 थिएटर्स में रिलीज हुई है। इस हफ्ते की दूसरी रिलीज कोचे डायन को 20% की ओपनिंग मिली है। ये फिल्म 600 थिएटर्स में रिलीज हुई है। और अब एक क्विक रिकैप मेरे आज के रेटिंग्स का। हीरोपंती को मैंने दिए 2.5 स्टार्स, कोचे डायन को मैंने दिए 3 स्टार्स और एक्समेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट को मैंने दिए 4 स्टार्स। दोस्तों, अपने रेटिंग्स भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा एक कंपैरिजन मेरे और आपके रेटिंग्स का। द एक्सपोजे को मैंने दिए 2.5 स्टार्स और आपने दिए 2 स्टार्स। पिछले हफ्ते की फिल्मों के बारे में आपने ट्विटर पर क्या कहा, लेट्स सी। Friends, thank you very much for sharing your views. Please send us a feedback on Twitter at ZoomTV and Facebook.com/ZoomTV. Now you can also watch our episodes on YouTube.com/ZoomTV and DailyMotion.com/ZoomTV. What do you think about the movies released this week? Share with me on Twitter at ZoomTV with #ZoomReview. दोस्तों, अब फिल्म रिव्यू करने का मौका आपको भी मिल सकता है। All you have to do is send in your reviews of the latest films on Twitter with #ZoomReview. The best entry will be chosen by me as the winner. So get creative and get cracking. दोस्तों, अब समय आ गया है अलविदा कहने का, लेकिन डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन क्योंकि I'll be back next week only on the Zoom Review Show. तब तक आप एंजॉय कीजिए by watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी, saying bye bye and God bless.